हेलो दोस्तों, तो आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप पीएचडी का प्लान कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन तो आता होगा कि पीएचडी के बाद सैलरी कितनी मिलती है। तो दोस्तों चलो अब आज इसको डिटेल में जानते हैं और रिवील करते हैं सारे टॉपिक को। और दोस्तों वीडियो के एक भी पार्ट को मिस मत करना, नहीं तो आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अभी ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं एंड डिटेल में जानते हैं सैलरी आफ्टर पीएचडी इन इंडिया के बारे में। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बात करते हैं पीएचडी सैलरी फैक्टर्स की। तो दोस्तों पीएचडी के बाद सैलरी का कोई फिक्स नंबर नहीं होता है, ये काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लाइक देखो, सबसे पहले कि आपका फील्ड ऑफ रिसर्च क्या है एंड सेकंड कि आपके इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटी कौन सी है जिसके थ्रू आप पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है। और थर्ड पर देखिए, इंडिया में जॉब करना चाहते हो या फिर आपको अब्रॉड में जाकर जॉब करनी है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। और दोस्तों आप इंडस्ट्री में जा रहे हैं या फिर एकेडमी चूज कर रहे हैं। लाइक देखो, अगर तो आपको इंडस्ट्री में कोई जॉब्स करनी है उसके लिए अलग से रहते हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर आपको एकेडमिक्स लाइक प्रोफेसर, टीचर, ये सभी चीजों में जाना है सो गाइस इसके लिए अलग पैकेजेस रहते हैं जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं, देखो इन दोनों की बात कर लेते हैं क्योंकि पीएचडी के बाद स्टूडेंट्स यहीं पर ही जाते हैं जो जॉब करना चाहते हैं या तो एकेडमिक्स में या फिर वो जाना चाहते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है। तो अगर देखो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको एकेडमी में जाना है जिसमें आपको जॉब मिलती है प्रोफेसर की या फिर रिसर्चर आपको बनना होता है, तो दोस्तों आपको गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जॉब मिल सकती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें आपकी सैलरी क्या रहती है, तो दोस्तों देखो असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 70,000 से लेकर 1,20,000 पर मंथ तक हो सकती है, ठीक। और गाइस उसके बाद ये देखो इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी से हो। जैसे मैंने फैक्टर्स में बताया ना, लाइक अगर आपने देखो आईआईटीज, आईआईएम्स या फिर आईआईएससी जैसे टॉप इंस्टीट्यूट में की है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में की है, तो दोस्तों ये सारी चीजें भी डिपेंड करेंगी कि आपकी सैलरी हाइक कितनी हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद अगर हम पोस्ट डॉक रिसर्चर्स की बात करें तो दोस्तों उनकी सैलरी 50,000 से 80,000 पर मंथ हो सकती है, ठीक है। सो गाइस ये हमने सारी बात कर ली। यहां पर अगर आप एकेडमी में जा रहे हो, लाइक वहां पर अगर आपको प्रोफेसर बनना है, टीचर बनना है या फिर आपको रिसर्चर बनना है, ठीक है। सो इनकी सैलरी बेस कुछ इस तरीके से रहता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अगर आप इंडस्ट्री में जाने की सोच रहे हैं वहां पर सैलरीज किस तरीके से रहती है। तो यहां पर आपको पैकेजेस हाई मिल जाते हैं। लाइक देखो स्पेशली अगर आपने टेक, फार्मा, एआई या फिर फाइनेंस और कंसल्टिंग सेक्टर में अपनी पीएचडी को कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। तो गाइस देखो इसमें जो जॉब रोल्स रहते हैं, लाइक देखो अगर आप डेटा साइंटिस्ट और एआई एक्सपर्ट्स के तौर पर देखेंगे तो आपका 15 to 30 एलपीए का यहां पर पैकेज लग सकता है। और गाइस अगर आप रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर फार्मा, बायोटेक में जाते हैं तो आपको 12 से 25 एलपीए का पैकेज लग सकता है। और कंसल्टिंग फर्म्स जैसे कि एमबीबी, बिग 4 इनमें जाते हैं सो गाइस आपको देखो 20 to 35 एलपीए आपका पैकेज हो सकता है, ठीक है। कोर इंजीनियरिंग आर&डी में अगर जाते हैं तो 10 to 20 एलपीए का पैकेज आपका यहां पर भी लग सकता है। तो दोस्तों लेकिन आज के अगर टाइम में बात करें तो दोस्तों जो पीएचडी होती है अगर आप उसे रेगुलर मोड से करते हैं तो वहां पर देखो आपको 5 साल के लिए पूरी स्टडी करनी पड़ती है। आप साथ में कोई भी जॉब नहीं करते हैं, इसलिए दोस्तों आपके पास एक और तरीका होता है जो चाहते हैं कि सर हम यहां पर जॉब भी कर रहे हैं, साथ में एक डॉक्टरेट डिग्री लें जिसके बाद हमारे पास अच्छी जॉब भी मिल जाए, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस टाइम में आपके लिए देखिए मैं आपको और प्रोग्राम बताता हूं जिसमें आपको सेम जैसे पीएचडी करने के बाद आपके नेम के आगे डॉक्टर लगता है, डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है, बिल्कुल उस प्रोग्राम को करने के बाद भी आपको डॉक्टर की डिग्री मिलती है। और अगर आप इंडस्ट्री लाइन में जाने को सोच रहे हैं, ठीक है, अगर तो आपको एकेडमी में जाना है, लाइक आपको प्रोफेसर, रिसर्चर बनना है, तो दोस्तों आपको फिर रेगुलर पीएचडी करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको इंडस्ट्री लाइन में ही जाना है, आपने सोचा ही हुआ है, तो दोस्तों आप पीएचडी से ज्यादा उस प्रोग्राम को प्रेफरेंस दे सकते हैं क्योंकि उस पर मेन फोकस ही आपका इंडस्ट्री बेस्ड रहता है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रोग्राम के बारे में मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है। आप एडमिशन ले सकते हैं डीबीए में जिसको हम कहते हैं डॉक्टरेट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो जहां पर देखो पीएचडी की बात करें तो वो रेगुलर मोड से होती है, आप अपनी जॉब करते हुए उसे नहीं कर सकते हैं और इंडस्ट्री के रिगार्डिंगली उसका इतना ज्यादा फोकस नहीं होता है। लेकिन डीबीए की फुल फॉर्म है डॉक्टरेट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जिसमें आपको काफी स्पेशलाइजेशन मिल जाती है, लाइक एआई भी मिल जाता है आपको इसमें। सो काफी स्पेशलाइजेशन आपको इसमें देखने को मिल जाती है। और इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो सिर्फ 3 साल की ड्यूरेशन रहती है। और गाइस यहां पर आप अपनी जॉब करते हुए इसे ऑनलाइन मोड से भी कर सकते हैं, इंडिया में बैठे हुए फॉरेन यूनिवर्सिटी से, और आपको एक डॉक्टरेट डिग्री मिलती है जिसके बाद आप लीगली अपने नेम के आगे डॉक्टरेट लगा सकते हैं। और अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं, सो आपको अगर डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाती है सो आपको अच्छी हाइक भी मिल सकती है। सो ये कुछ इसके बेनिफिट्स रहते हैं। तो दोस्तों अगर हम एलिजिबिलिटीज को कंपेयर करें पीएचडी होल्डर और यहां पर डीबीए होल्डर की, तो दोस्तों देखिए पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ता है जो कि इजी नहीं होता है। देन उसके बाद आपको थीसिस बनानी पड़ती है, ठीक है, और उसे सबमिट करना होता है, सारी रिसर्च करनी पड़ती है, कोई आप साथ में जॉब नहीं कर सकते हो, रेगुलर मोड से करना पड़ता है। 5 साल की ड्यूरेशन है, ठीक है। लेकिन डीबीए में ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिया 3 साल की है। और गाइज आपके पास देखो अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, आपको 3 से 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप तभी एडमिशन ले सकते हो।
पोस्ट ग्रेजुएट वाले तो एडमिशन ले ही सकते हैं, ठीक है। तो इससे ज्यादा इसकी कोई ज्यादा डिमांड्स नहीं है, आपकी यही एलिजिबिलिटी रहती है। और यहाँ पर कोई रिसर्च और थीसिस सबमिट नहीं करवाने होते हैं, ऑनलाइन स्टडी करनी होती है। 3 साल में डीबीए कंप्लीट करने के बाद आपके पास डॉक्टरेट की डिग्री आ जाती है और आप अच्छी पोजीशंस में जाने के लिए डीबीए कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आज डीबीए की ओर शिफ्ट हो रहे हैं पीएचडी को छोड़कर। उसका रीजन क्या है? क्योंकि एक तो टाइम ड्यूरेशन कम है, ऑनलाइन मोड से हो रही है, और दोस्तों ज्यादातर वो लोग आते हैं जो कि कहते हैं सर हमें जॉब में ग्रोथ चाहिए, हम इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, हमें ग्रोथ चाहिए और हमें आगे प्रमोशन के लिए डॉक्टरेट डिग्री चाहिए, वो प्रेफर कर लेते हैं इसको। या फिर जो रुतबे वाले पर्सन है जो वैसे कहते हैं कि हमारे नेम के आगे अगर डॉक्टर लगा होगा तो हमारे नेम की जो है वो एक वजन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सभी लोग, इंडस्ट्री पर फोकस करने वाले लोग डीबीए को प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको मैं एक नई चीज बताई, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो दोस्तों ये मैंने आपको प्रॉपर बताया। बाकी इसकी अगर आपको डिटेल डालनी है, इसमें एडमिशन कैसे होगी, वो सारी चीजें जाननी है, तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है कॉलेज विद्या का। वहां पर जैसे आप इस लिंक को ओपन करेंगे आपके सामने जो इंटरफेस आएगा, सारी इस प्रोग्राम की एलिजिबिलिटीज बताई गई है, इसके कैरियर पर्सपेक्टिव सब कुछ बताया गया है। और गाइस आपको फीस सारी दिखाई गई है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको डीबीए प्रोवाइड कर रही हैं, इंडिया में बैठे हुए फॉरेन यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। सो गाइस सब कुछ आपको उसकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। और दोस्तों यहां पर देखो आपको कॉलेज विद्या के थ्रू सारी सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी पहले दिन से, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कितनी फीस होगी, कैसे आपको अप्लाई करना है। और दोस्तों साथ ही में अगर आपके पास एकदम से सारे पैसे देने के लिए नहीं है सो मंथली ईएमआई बनाकर भी आप अपनी फीस को पे कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और गाइस आपको यहां पर सीवी सब्सिडी का ऑप्शन मिलता है जिसमें 10,000 तक आप अपनी फीस में डिस्काउंट भी ले सकते हैं, सीवी सब्सिडी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में से जाकर आप सारी डिटेल्स को देखना, अपनी डिटेल जैसे आप डालोगे आपके साथ कैरियर काउंसलर्स कनेक्ट करेंगे और आपकी क्वेरी का सारा आंसर आपको वहां पर मिल जाएगा कि कैसे डीबीए होती है, आगे का प्रोसेस कैसे रहेगा, ठीक। सो अब यहां पर आपको डीबीए के बारे में चीजें पता चल गई होंगी। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब्स एंड फेलोशिप्स की, ठीक है। तो अगर आप देखो गवर्नमेंट सेक्टर या फिर पीएसयू में जॉब्स देख रहे हैं तो दोस्तों डीआरडीओ, इसरो, बीएआरसी जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पीएचडी होल्डर्स को यहां पर हायर करती हैं, ठीक है। और सैलरी की बात करें तो 1 लाख प्लस उनकी पर मंथ की सैलरी रहती है अगर आपको इस सेक्टर में जॉब मिल जाती है, ठीक है। सो गाइस अगर देखो आप पीएचडी के दौरान उसके बाद रिसर्च को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो फेलोशिप्स को भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। फेलोशिप के बारे में नहीं पता है, फेलोशिप में आपको मंथली स्टाइपेंड के तौर पर यहां पर पैसे दिए जाते हैं जिससे कि आप अपनी रिसर्च भी कर सकें और आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी ना रहे, ठीक है। सो गाइस अगर इसमें बात करें तो देखो यहां पर डीएसटी इंस्पायर, सर्ब, सीएसआईआर, यूजीसी के थ्रू भी आप कर सकते हैं जिसमें आपको देखो 50,000 से 70,000 पर मंथ यहां पर मिल जाता है, ठीक है। सो गाइस अगर पीएचडी के बाद सैलरी के फैक्टर्स की बात करें, सैलरी की बात करें इंडिया में, तो मैंने आपको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताई है और बहुत ही इसको सिंपल करके बताया है, इजी वे में बताया है, ज्यादा खोला नहीं है, जैसे कि आपको सारी चीजें समझ आ पाए। सो अब ये चीज समझ लो, कंक्लूजन करता हूं। देखो अगर आप जा रहे हो एकेडमी में, मतलब अगर आपको प्रोफेसर बनना है, रिसर्चर बनना है, टीचर बनना है, तो आपको रेगुलर पीएचडी करना आपके लिए बेस्ट रहेगा, बेटर रहेगा, ठीक है। उससे कंप्लीट करो अच्छे तरीके से, देन आप वो वाली जॉब्स ले पाएंगे। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री फोकस्ड हो तो दोस्तों आपको यहां पर डीबीए प्रेफर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो तब आप यहां पर ऑनलाइन मोड से जॉब करते हुए साथ में डीबीए करो, क्योंकि सेम जैसे वहां पर डॉक्टर की डिग्री मिलती है, बिल्कुल डीबीए के बाद भी आपको डॉक्टरेट की डिग्री ही मिल जाती है, ठीक है। सो दोस्तों आप फिर डीबीए को प्रेफर कर सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट जॉब्स पीएसयू की सोच रहे हैं तो वो भी मैंने आपको कंपनी से बता दी, और फेलोशिप में भी आप जा सकते हैं अगर आपने रेगुलर पीएचडी की है तो। और रिसर्च करनी है, वही आ गया ना, जो रिसर्चर बनना चाहते हैं या फिर प्रोफेसर, वो ही रेगुलर पीएचडी में यहां पर एडमिशन ले। अगर आप इंडस्ट्री फोकस्ड हो तो आप डीबीए को चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये था पूरा सैलरी को लेकर, पीएचडी के बाद कैसे सैलरी होती है, क्या सारी चीजें होती है, सब मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर पाया हूं। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं वहां पर आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीजें डिटेल में समझा पाऊं। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी ऐसी और भी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।